नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार के टॉप 15 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे चपरासी की नौकरी के लिए बीटेक पास युवकों की जद्दोजहद। बिहार के होमगार्ड जवानों के लिए बड़ा ऐलान, 2800 रुपये तक ग्रेड पे देगी सरकार। साथ ही जानेंगे कि बिहार में अब 1284 असिस्टेंट इंजीनियरों की बहाली का रास्ता साफ। फिर बताएंगे आपको सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान कोरोना के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरह बिहार के भिखारी भी अब बनेंगे आत्मनिर्भर। साथ ही देखेंगे कि किस तरह तेजस्वी की धन्यवाद यात्रा पर शुरू हुई सियासत। अखिलेश यादव के बीजेपी की वैक्सीन बयान पर नीतीश कुमार का तंज। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी। इसके बाद जानेंगे कि पप्पू यादव ने क्या बड़ी घोषणा की है। भारत में कब से कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होगा। पटना से भागलपुर और किशनगंज समेत इन रूटों पर चलेगी बीएसआरटीसी की नई बसें। और फिर हम आपको बताएंगे कि आपको अगर कोरोना वैक्सीन लगाना है तो आपको किस पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो फटाफट से सभी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। और वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की सबसे पहली खबर, चपरासी की नौकरी के लिए बीटेक पास युवकों की जद्दोजहद। बिहार विधान परिषद के बाहर लगी कतार। बेरोजगारों को रोजगार देने के नीतीश कुमार और बीजेपी नेताओं के वायदों को हकीकत देखनी हो तो बिहार विधानसभा परिषद के बाहर पहुंच जाइए। विधान परिषद में चपरासी, सफाई कर्मी, माली और दरबान जैसे पदों के लिए बहाली चल रही है। बीटेक से लेकर पीजी और ग्रेजुएट युवक धक्के खाते दिख जाएंगे। विधान परिषद ने क्रोथ ग्रेड यानी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की बहाली के लिए इंटरव्यू शुरू किया है। इस इंटरव्यू को देने के लिए जो लोग आ रहे हैं वे बिहार की सही तस्वीर बयान कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार विधान परिषद ने 4th ग्रेड के 134 पदों पर बहाली के लिए वैकेंसी निकाली थी। परिषद में 96 चपरासी यानी ऑफिस अटेंडेंट और 38 सफाई कर्मी, माली, दरबान की बहाली प्रक्रिया शुरू की गई है। दूसरी बड़ी खबर, बिहार के होमगार्ड जवानों के लिए बड़ा ऐलान, 2800 रुपये तक ग्रेड पे देगी नीतीश सरकार। जी हाँ, आज की एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मंत्री परिषद की इस अहम बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार के होमगार्ड जवानों के लिए एक बड़ा निर्णय बिहार सरकार ने ले लिया है। राज्य के होमगार्ड जवानों को 2800 रुपये तक ग्रेड पे देने का ऐलान किया गया है। बिहार में कार्यरत पुलिस कर्मियों के तर्ज पर होमगार्ड के जवानों को भी ग्रेड पे देने का बड़ा फैसला नीतीश सरकार ने किया है। राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक बिहार गृह रक्षा वाहिनी के वैतनिक सिपाहियों को ग्रेड पे दिया जाएगा। वेतन पाने वाले होमगार्ड जवानों को 3 श्रेणियों PB 1 + 2400 और 2800 का ग्रेड पे का लाभ दिया जाएगा। बड़ी खबर, बिहार में 1284 असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली का रास्ता साफ। हाईकोर्ट ने मानी बीपीएससी की अपील। जी हाँ, बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। बिहार में 1200 से अधिक असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी की अपील स्वीकार कर ली है। हाईकोर्ट की खंडपीठ में बीपीएससी की अपील अब मंजूर हो गई है। पटना हाईकोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले से बिहार लोक सेवा आयोग को राहत देते हुए तय किया कि सूबे में सहायक अभियंता की भर्ती हेतु ली गई पीटी परीक्षा के मॉडल आंसर और रिजल्ट की फिर से मूल्यांकन करने के लिए एक नए एक्सपर्ट कमेटी बैठाने की जरूरत नहीं है। तो सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, कोरोना महामारी के बाद लगाएंगे जनता दरबार। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद अब वह फिर से जनता दरबार की शुरुआत करेंगे और लोगों से डायरेक्ट फीडबैक लेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 7वीं बार शपथ लेने के बाद ही मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान किया था कि वह एक बार जनता दरबार कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले बहुत कम हैं, लेकिन इसके बावजूद भी संक्रमण के खतरे को देखते हुए सीएम ने जनता दरबार के कार्यक्रम को फिलहाल के लिए टालने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद ही वह लोगों से सीधा संवाद शुरू कर पाएंगे।
अधिकारियों की गलती पर नाराज हुए नीतीश, हरियाली अभियान का आंकड़ा दुरुस्त करने को कहा। जी हां, राजधानी के अधिवेशन भवन में बिहार सरकार की ओर से जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जा रहा है। पिछले एक साल में जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर क्या काम हुआ है, सीएम नीतीश इसकी समीक्षा कर रहे हैं। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, डिप्टी सीएम रेणु देवी समेत अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम में सीएम नीतीश ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। सीएम ने मंच से ही सरकार के कामों पर सवाल उठाने वाले अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि पहले जो काम दिया गया है उसे कीजिए। पेड़ लगाने के मिशन को लेकर पूरा आंकड़ा एक बार फिर से पढ़िए। हम लोगों ने 2010-11 से ही स्कूलों में पेड़ लगाने का कार्य किया है। तो बिहार के भिखारी भी बनेंगे आत्मनिर्भर, ट्रेनिंग कराकर सरकार दिलाएगी रोजगार। जी हां, बिहार के भिखारी आत्मनिर्भर बनेंगे। इसको लेकर भिखारियों का रेस्क्यू किया जाएगा और उसके बाद उनको कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार रोजगार भी दिलाएगी, जिसके बाद बिहार के भिखारी आत्मनिर्भर बनेंगे। इसको लेकर सीएम भिक्षावृत्ति उन्मूलन कार्यक्रम के तहत काम किया जाएगा। बिहार के सभी जिलों के डीएम की निगरानी में भिखारियों का रेस्क्यू कराया जाएगा और ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। इसको लेकर समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलों के डीएम के दिशा निर्देश भेजा है। बिहार के भिखारियों का डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा। तेजस्वी की धन्यवाद यात्रा पर शुरू हुई सियासत, डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कसा तंज, कही ये बात। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा धन्यवाद यात्रा निकाले जाने को लेकर अब बिहार में राजनीति तेज हो गई है। बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी ने तेजस्वी यादव की धन्यवाद यात्रा पर सवाल उठाया है। रेणु देवी ने मंगलवार को कहा कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव को नहीं चाहती है। यहाँ की जनता ने देख लिया है कि 60 साल में विपक्ष ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। जनता जिसको चाहती है उसी की सरकार बिहार में है। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि एनडीए की सरकार बेहतर काम कर रही है। हम सभी बिहार के विकास को लेकर समर्पित है, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार का विनाश करने को आतुर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जिसकी अपनी यात्रा पूरी नहीं हो रही है वह बिहार की क्या यात्रा करेंगे। अखिलेश यादव के बीजेपी की वैक्सीन बयान पर नीतीश कुमार का तंज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीजेपी का टीका वाले बयान पर आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगता है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह की टिप्पणी की है। कुमार ने कहा कि बिहार सरकार टीका उपलब्ध हो जाने पर राज्य के लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए तमाम कदम उठा रही है। अखिलेश यादव के विवादास्पद बयान पर पूछे जाने पर कुमार ने कहा कि बोलने से खबर छपती है, इसीलिए कुछ लोग बोलते रहते हैं। बात करते हैं राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर, तो बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। 4,42,195 लोगों को पहले लगेगा टीका। जी हां, बिहार में कोरोना टीकाकरण को लेकर राजधानी से लेकर राज्य के प्रखंडों और गांवों तक में तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्य सरकार का मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा पूरी तकनीकी मदद मिल रही है। इसी बीच वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए प्रखंडों तक में व्यवस्था की गई है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि राज्य में कोविड जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जिला स्तर तक शीत श्रृंखला उपकरण का उपयोग किया जाएगा। वैक्सीन के लिए कोविन पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन, मोबाइल पर आएगा एसएमएस, जानिए पूरी प्रक्रिया। अगर आप कोविड-19 वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो आपको कोविन ऐप यानी कोरोना पर जीत ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले फेज में स्वास्थ्य कर्मी और पुलिसकर्मी के साथ साथ बुजुर्गों को कोरोना टीका लगाने के बाद दूसरे चरण का टीका लगवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिले के लोग इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इसके बाद ही उन्हें कोरोना का टीका लगेगा। इस निर्णय के तहत 50 साल से कम उम्र के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना का टीका दिया जाएगा। जो अन्य किसी बीमारी से पीड़ित है, वे लोग जो डायबिटीज सहित अन्य बीमारी से ग्रसित है और कोरोना संक्रमण की संभावनाएं उन्हें अधिक है, रजिस्ट्रेशन के बाद कोरोना टीका की प्रतीक्षा सूची में उनका नाम शामिल हो जाएगा। इसके लिए विभाग भी जुट गया है।
बड़ी खबर, कॉमर्शियल वाहन मालिकों को नए साल पर नीतीश सरकार से राहत, 63 दिन का रोड टैक्स माफ, कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले। जी हां, बिहार में निबंधित कॉमर्शियल वाहन मालिकों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। लॉकडाउन की 63 दिनों की अवधि का रोड टैक्स माफ कर दिया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य में निबंधित सभी तरह के वाहनों के रोड टैक्स पर लगने वाले अर्थदंड को माफ करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले का लाभ ऑटो और स्कूल बसों को भी मिलेगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि 63 दिनों की कर में छूट का लाभ 31 मार्च 2021 तक की अवधि में प्रथम भुगतान किए जाने वाले रोड टैक्स पर देय होगा। लॉकडाउन की अवधि में व्यावसायिक पैसेंजर वाहनों का परिचालन कम होने की वजह से उन्हें आर्थिक क्षति को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। पटना से भागलपुर और किशनगंज समेत इन रूटों के लिए चलेगी बीएसआरटीसी की नई बसें। बिहार में पथ परिवहन निगम भागलपुर प्रमंडल के तहत आने वाले भागलपुर के अलावा जमुई और मुंगेर बस स्टैंड से पटना जाने के लिए 8 नई बसें निगम से अलॉट हो गई है। सभी 8 बसें एक सप्ताह के अंदर भागलपुर पहुंच जाएगी। नई बसों में भागलपुर से पटना वाया मुंगेर लखीसराय के लिए 2 बसें, पटना से मुंगेर वाया लखीसराय के लिए 2 बसें, जमुई से पटना वाया बिहार शरीफ नवादा के लिए 1 बस, जमुई से पटना वाया शेखपुरा के लिए 1 बस और पटना से बांका वाया तारापुर जमुई शेखपुरा के लिए 2 बसें मिली है। पथ परिवहन निगम के भागलपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय प्रबंधक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि नई बसों का अलॉटमेंट का पत्र मिल गया है और 1 सप्ताह में नई बसें यहां आ जाएगी। 13 जनवरी से भारत में लगनी शुरू हो जाएगी कोरोना वैक्सीन। सरकार ने टीकाकरण पर क्या क्या बताया, आइए जानते हैं। कोरोना वायरस के 2 टीके को पिछले दिनों की मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने टीकाकरण पर देशवासियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने बताया कि वह मंजूरी मिलने के 10 दिनों के भीतर टीके को रोल आउट करने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को बताया कि कोरोना के मामलों में कमी की वजह से देश में स्वास्थ्य ढांचे पर बोझ पहले से ही काफ़ी कम हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिलने के 10 दिनों के भीतर हम वैक्सीन को रोल आउट करने के लिए तैयार है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार को करना होगा। डीसीजीआई ने पिछले हफ्ते सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी थी। और अंत की बड़ी खबर, पप्पू यादव ने की घोषणा, देश के सभी नागरिकों को वैक्सीनेशन के बाद जाप के सदस्य लेंगे टीका। जी हां, कोरोना वैक्सीन को लेकर जारी विवाद के बीच जाप अध्यक्ष पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब तक देश के सभी लोगों को टीका नहीं लग जाता तब तक जाप का कोई सदस्य वैक्सीन नहीं लगाएगा। सरकार ने पहले कहा था कि सभी को टीका देंगे और अब 1 से 2 करोड़ पर आ गए हैं। भाजपा बिहार के 13 करोड़ लोगों को टीका देने पर अपना चुनावी वादा पूरा करे। साथ ही साथ पप्पू यादव ने कहा कि किसान मजदूर रोजगार यात्रा के दौरान वे बिहार के किसानों को यह बताएंगे कि अगर देश में कई किसानों की सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति है तो वह है बिहार। राज्य के 40% किसान बिना जमीन के हैं। अधिकतर किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यह यात्रा मार्च के महीने में गांधी मैदान में खत्म होगी। आज के लिए आपका सवाल, चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय का क्या नाम है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।